हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका टॉपिक करते हैं प्लस वन क्लास का मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है आपका चैप्टर फर्स्ट सेट। कि सेट होता क्या है। हम अपने निजी ज़िंदगी में ये पढ़ते हैं कई बार, ग्रुप ऑफ दैट थिंग्स, ग्रुप ऑफ अदर थिंग्स, हम ग्रुप बोलते हैं, कलेक्शन बोलते हैं, ये सब चीज़ें हम ऐसे सुनते भी हैं। तो इसी को लेकर एक ये चैप्टर थ्योरी डिफाइन की गई थी सेट। सेट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड का मतलब उनके अंदर कोई एक खास प्रॉपर्टी होती है या कोई खास चीज़ होती है, उन सभी का एक क्या होता है, कलेक्शन होता है। वेल डिफाइंड यानी वहाँ पर चीज़ें क्या होती हैं, फिक्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बोल देते हैं कि सेट ऑफ ऑल नंबर डिविजिबल बाय 2, आइदर हम ऐसे बोल देते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो सभी को आसानी से पता चल जाता है कि आगे क्या होगा। तो ये ऐसे चलता रहे, तो ये क्या हो गया हमारा एक, अगर हम इन सभी का एक कलेक्शन बना लेते हैं तो ये सभी क्या कहलाएगा, एक सेट कहलाएगा। इसी तरीके से अब हमें ये तो पता चल गया कि सेट क्या होता है, इट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इसकी प्रेजेंटेशन कैसी है, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जो नंबर लिस्ट किए जाते हैं सेट के अंदर, जो नंबर लिस्ट किए जाते हैं वो हम ऐसे करली ब्रैकेट के अंदर उनको लिस्ट करते हैं। उसके बाद इसको कैपिटल लेटर या कैपिटल अल्फ़ाबेट उससे डिनोट किया जाता है, जैसे ए, बी, सी, ऐसे इनको अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है। और उसके बाद ये तो हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। जो सेट के अंदर होते हैं ऑब्जेक्ट, जो सेट के अंदर होते हैं ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। और एलिमेंट ऑफ ए सेट उनको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल अल्फ़ाबेट से। जो एलिमेंट होंगे सेट के उन्हें स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए, बी, सी, डी, या हम ऐसा बोलें कि ए बिलोंग्स टू सेट ए, ये आपका सिंबल होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब जो ये एलिमेंट है, अभी बताया ना स्मॉल अल्फ़ाबेट है, वो हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी ये वाला एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए, यानी ये वाला एलिमेंट सेट ए के अंदर है। ये तो हो गया। अब सेट होता है, ये दो तरह के होते हैं, एक होता है फाइनाइट सेट और एक होता है इनफाइनाइट सेट। ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये फाइनाइट सेट है, ये इनफाइनाइट सेट है, वो हमें पता चलेगा ऑर्डर ऑफ ए सेट से। ऑर्डर ऑफ सेट वो कैसे, अब ऑर्डर ऑफ सेट ये क्या होता है, सेट के अंदर जितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट हमें ऑर्डर ऑफ सेट बताएगा। जैसे सेट हम ले लेते हैं कोई भी 1, 2, 3, 4, 5, ये कोई भी सेट हो गया, तो इसका ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ ए कितना हो गया, 5 हो गया, क्योंकि 5 एलिमेंट है। अगर किसी भी सेट का ऑर्डर फाइनाइट है, फाइनाइट मीन हम काउंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि उसका ऑर्डर कितना है, तो वो फाइनाइट सेट होगा। और जिसका ऑर्डर नहीं पता हमें, जिसके एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते, वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। कुछ सेट होते हैं मैथ्स के अंदर, जो है कुछ सेट होते हैं वो यूजुअली जो अल्फ़ाबेट हैं कैपिटल, यूजुअली कुछ स्पेशल सेट के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एन, कैपिटल एन, आपको पता भी होगा, बार बार आपने देखा भी होगा मैथ के अंदर, जो कैपिटल एन है वो किसके लिए यूज किया जाता है, जो कैपिटल एन किसके लिए यूज किया जाता है, नेचुरल नंबर के लिए। जो एन होता है वो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए यूज किया जाता है। ऐसे ही कैपिटल डब्ल्यू, ये किसके लिए यूज होता है, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स के लिए। ऐसे ही उसके बाद आई भी बोल देते हैं या जेड भी बोल देते हैं, ये होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इसके लिए यूज किया जाता है। अब ऐसे ही आर, ये सेट ऑफ
ऑल रियल नंबर्स के लिए यूज किया जाता है। और ऐसे ही क्यू सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर के लिए हो जाता है। और सी सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। जनरली हम इन्हीं का यूज करते हैं। अदरवाइज जैसे जेड पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब सेट ऑफ ऑल, जेड का मीनिंग यही हो गया इंटीजर, पॉजिटिव का मीनिंग पॉजिटिव, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव आ गया तो सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। इस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं। ये कुछ स्पेशल सेट हैं जो इन्हीं के द्वारा, इन्हीं कैपिटल अल्फ़ाबेट के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। उसके बाद ये तो आपको पता चल गया कि इनफाइनाइट सेट क्या है, फाइनाइट सेट क्या है, सेट होता क्या है। इट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑल ऑफ ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स जो भी इसके अंदर ऑब्जेक्ट होंगे वो वेल डिफाइंड, उनके ऊपर कोई डाउट नहीं होगा। सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल अल्फ़ाबेट से उसे डिनोट किया जाता है, उसके एलिमेंट को स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है। अब उसके बाद है सेट को लिखते कैसे हैं। इसकी दो फॉर्म होती हैं, एक है रोस्टर फॉर्म और दूसरी है सेट बिल्डर फॉर्म। दो फॉर्म है इसकी, एक है रोस्टर फॉर्म, दूसरी है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होती है? रोस्टर फॉर्म होती है जैसे ये वाली 2, 4, 6, 8, 10, 12। इसके अंदर क्या होगा, ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड। कहने का मतलब क्या है कि इस रोस्टर फॉर्म के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सभी के सभी लिखे जाएंगे ऐसे सेट के अंदर। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, एक कॉमन प्रॉपर्टी, a common property which hold for all elements of set। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको क्या मिलेगा, एक कॉमन प्रॉपर्टी मिलेगी जो सेट के सभी एलिमेंट के लिए होल्ड करेगी। तो हम केवल उस प्रॉपर्टी को लिख देते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सभी के सभी ऐसे लिस्ट किए जाएंगे, लिखे जाएंगे। ये आपकी रोस्टर फॉर्म है, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है। इनके अंदर केवल यही था आपका सेट का। अब देखिए एक्सरसाइज, स्टूडेंट्स देखिए आपको सेट का है जो बेसिक आपको पता चल चुका है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अपनी एक्सरसाइज है अपनी फर्स्ट 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। सेट्स के बारे में आपको बताया गया था कि क्या होता है सेट। इट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट। जितने भी इसके अंदर ऑब्जेक्ट होंगे उन सभी का क्या है, वेल डिफाइंड, यानी उनके बारे में हम क्लियरली बता सकते हैं। तो जैसे पहला है, पहला क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जी। क्या कह रहा है ये कि कलेक्शन लेना हमें, ग्रुप बनाना है किसका, मंथ्स का, उन सभी मंथ्स का, किसी भी ईयर के उन सभी मंथ्स का। देखो कोई भी ईयर है, सभी मंथ्स तो सेम ही होते हैं, 12 के 12। अब उन मंथ्स का हमें क्या बनाना है, ग्रुप बनाना है। कौन से मंथ्स का, बिगिनिंग विद लेटर जे। अगर सभी अलग अलग, कोई भी अलग अलग इंसान है, अगर उन एक ग्रुप बनाते हैं, जैसे स्टार्ट होने वाले जो मंथ है जून और जुलाई, सभी का आंसर ये आएगा। यानी दैट मीन्स क्या होगा, एक वेल डिफाइंड हो गया ना ये। तो इसलिए ये है ना हमारा जो फर्स्ट वाला है, ये क्या होगा, हमारा सेट होगा। इट इज, यस इट इज सेट, यस इट इज सेट। तो आपको पता चल गया ना, आसानी से ये वेल डिफाइंड हो गया। अब जैसे सेकंड है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के सबसे टॉप 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर, जो टॉप 10 राइटर है ना, उनके बारे में हमें उनकी एक लिस्ट बनानी है। अगर मैं एक लिस्ट बनाऊं तो टॉप 10 राइटर मैं किन्हीं और को मानता हूं, आप लोग बनाओगे लिस्ट, आप कुछ और लेके आओगे, आप किसी और राइटर को टॉप मानते होगे, तो जितने भी अलग अलग होंगे सभी एक रिजल्ट पर नहीं पहुंचेंगे। तो राइटर होते हैं भी, टैलेंटेड राइटर ये डिफाइन नहीं है, कोई किसी को राइटर अच्छा मानता है, कोई किसी को अच्छा मानता है। तो इसलिए ये एक वेल डिफाइंड चीज़ नहीं हुई, इसलिए ये सेट नहीं है। उसके बाद थर्ड पार्ट, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, जो सबसे अच्छे बैट्समैन हैं। अब वही बात है, जैसे टॉप 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर था, ऐसे ही बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अब आप लोग क्रिकेट देखते ही हो,
किसी का कोई फेवरेट प्लेयर है, किसी का कोई फेवरेट प्लेयर है, कोई किसी को अच्छा प्लेयर मानता है। तो इसी तरीके से ये डिफाइन नहीं हुआ, क्लियर डिफाइन नहीं हुआ, तो इसलिए हम इसे भी सेट नहीं कहेंगे, ये भी सेट नहीं है। फोर्थ हमारा द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, आपकी क्लास में जितने भी बॉयज़ हैं उन सभी का एक सेट, ये डिफाइन है। अगर सभी जितने भी हैं वो अगर उनकी क्लास का सेट बनाएंगे, सभी बॉयज़ के नेम लिखेंगे तो सभी का एक ही आंसर आएगा। तो ये क्या हो गया, एक वेल डिफाइन हो गया। जैसे हम अपनी क्लास का लेकर चलें, +1 क्लास में है, अगर हमारी क्लास में जितने बॉयज़ हैं उन सभी का अगर हम एक सेट बनाएं, नेम लिखें, भाई जैसे जो भी हैं अपनी क्लास में, मान लो मनोज, अमन, जितने भी हैं सभी के नेम लिख देंगे और सेट में डालेंगे तो सभी का आंसर सेम आएगा, वेल डिफाइंड हो गया, कोई अलग से आएगा ही नहीं। तो इसलिए ये क्या होगा, सेट। ऐसे फिफ्थ देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 से नीचे सभी के सभी नेचुरल नंबर। देखो सभी क्लियर है। देखो इसमें क्या आएगा, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 और चलते जाते हैं। अब ये बोल रहा है 100 से कम, तो शुरू तो यहीं से होंगे 1 2 3, और 100 से कम कहाँ तक जाएगा, 99 तक, तो सभी यहीं तक लिखेंगे, ये एक वेल डिफाइंड हो गया। तो इसलिए ये भी क्या है कि सेट है, ठीक है। तो इनमें से आपको पता चल गया कि हमारा पहले वाला ये सेट है, फोर्थ ये सेट है, फिफ्थ ये सेट है, बाकी ये सेकंड और थर्ड ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है सेट, ये भी आपको पता है, और ये क्यों है सेट, ये भी आपको पता है। बाकी के जो पार्ट्स बचते हैं, 2-3 पार्ट्स बचते हैं, वो आप लोग ऐसे ही चेक करोगे कि ये सेट है या नहीं है, ये आपको सोचना होगा, फिर आप उनको आंसर देना होगा। उसके बाद देखिए अपना सेकेंड सम। सेकेंड सम के लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो एलिमेंट होते हैं किसी भी सेट के, उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट से, और सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट से। तो उसको देखो, मैंने एक यहाँ पर लिखा था कि A बिलोंग्स टू A, ऐसे लिखा होगा। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट को, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट को। और इसका मीनिंग क्या बताया था, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मीनिंग क्या हो गया कि जो ये वाला एलिमेंट है इस सेट के अंदर आता है। और अगर मैं इस सिंबल को, ये सिंबल है बिलोंग्स टू, अगर इस सिंबल को कट कर देता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट बिलोंग टू, तो यानी ये बिलोंग नहीं करता, यानी उस सेट के अंदर नहीं है। सेकंड सम देखिए, सेकंड सम के अंदर यही है कि सेट ए दिया गया है आपको 1 2 3 4 5 6, और उसने कहा कि सिंबल हमें ये इंसर्ट करना है, सिंबल जो सूटेबल सिंबल है। जैसे इसका पहला पार्ट है 5, ये ब्लैंक है ए। अब चेक करो 5 सेट के अंदर है या नहीं है। अब 5 तो सेट के अंदर आया हुआ है, अगर सेट के अंदर आया हुआ है तो कौन सा सिंबल आएगा, ये वाला बिलोंग्स टू, तो यहाँ पर आएगा सिंबल ये। ऐसे ही सेकेंड पार्ट देखिए 8 ब्लैंक ए, सेट ए हमारा 8, देखो सेट के अंदर है या नहीं है, नहीं है तो सिंबल ये कट कर देंगे। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, सभी के सभी जितने भी पार्ट्स बचे हुए हैं आपने फिल करने हैं। नेक्स्ट सम देखिए आपका थर्ड सम है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। मैंने आपको सेट की 2 फॉर्म बताई थी, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। आपको याद होगा कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है, जिसके अंदर सभी एलिमेंट लिस्टेड होते हैं, उसके जितने भी एलिमेंट होंगे सभी को लिख के हम एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे तो वो हमारा सेट हो जाएगा, सभी एलिमेंट लिस्ट हो जाएंगे। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, वो एक ऐसी प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी को सभी एलिमेंट क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, तो वो केवल प्रॉपर्टी लिख दी जाती है। तो ये अभी देखो रोस्टर फॉर्म में कह रहा है लिखने के लिए, यानी हमें सभी एलिमेंट्स निकालने हैं। अब ये प्रॉपर्टी कुछ दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। देखो उसने क्या कहा कि सी सेट के अंदर x एलिमेंट है, और x एलिमेंट कैसा है कि 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। x क्या है, एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। वह नेचुरल नंबर 2 डिजिट वाले तो 10 से 99 तक चलते हैं। अब आगे इसने क्या कंडीशन रख दी कि सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, डिजिट होते हैं ये 1 0 9 9, ये डिजिट होते हैं। अब इनके डिजिट का सम कितना होना चाहिए, 8। तो पहला नंबर क्या बनेगा, पहला नंबर 17, 17 के बाद ये इसको बढ़ा देंगे, इसको कम कर देंगे 26, इसको बढ़ा देंगे, इसको कम कर देंगे 44, पहले को बढ़ाते जाओ दूसरे को कम करते जाओ, और इस एक और आएगा 80,
इसके बाद और कोई, इनके अलावा और कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जिनके डिजिट का सम 8 बनता हो। तो देखो ये सभी वो एलिमेंट आ गए, इनके अलावा कोई और एलिमेंट आता ही नहीं। तो इस तरीके से सभी एलिमेंट क्या हो गए, लिस्ट हो गए, और ये सब किस में आ गए, रोस्टर फॉर्म में आ गए। देखिए इसका जो लास्ट पार्ट है, 6th पार्ट एफ, उसके अंदर एफ सेट है। सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट लेटर्स, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड लोअर, सॉरी बेटर, वर्ड है आपका बेटर। अब एफ जो सेट होगा इसके अंदर जितने भी लेटर हैं उन सभी का हमें क्या बनाना है, रोस्टर फॉर्म बनाना है। तो अलग अलग जितने भी लेटर हैं वो लिख देंगे, हमने ऐसा लिख दिया, सभी को अलग अलग करके लिख दिया। लेकिन आपको एक बात और बताता हूँ मैं, सेट की क्या खास बात होती है, इसके अंदर एलिमेंट होते हैं वो रिपीट नहीं होते। जो एलिमेंट एक बार आ चुका है वो दोबारा नहीं आएगा। देखो ई 2 बार आ चुका है, तो यानी हमें 2 बार नहीं लिखना, तो हमें इसको सिर्फ 1 बार ही लिखना है। टी भी 2 बार है, 1 बार ही लिखना है। ये सेट होगा, ये हमारा आंसर होगा। सेट के अंदर जो है एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं। उसके बाद देखिए आपका 4th सम। अभी 3rd सम में क्या था, किन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, कोई कॉमन प्रॉपर्टी दी गई थी, हमने एलिमेंट निकाल लिए। अब इसका रिवर्स करना है। 4th सम आप पढ़ोगे, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, राइट ऑल सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में हमें उनको लिखना है, तो हमें किस में दिए होंगे वो, रोस्टर फॉर्म में